प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जहां देश भर में बैन लगाया गया है, वहीं केरला और हैदराबाद से तस्वीरें आई थी। उसके बाद कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के स्टूडेंट्स ने जिस वक्त स्क्रीनिंग इसकी की और जब इसको लोगों तक पहुंचाना चाहते थे तो उसी वक्त हंगामा बरपा हो गया। पूरी रात भर नारेबाजी चलती रही। कई स्टूडेंट्स को कल जेएनयू में डिटेन किया गया था और आज एसएफआई के जो यूनियन स्टूडेंट्स हैं उन सब ने मिल करके जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में भी इसकी स्क्रीनिंग का टाइम तय किया था। लेकिन आज शाम को लगभग 4 बजे के आसपास जैसे ही ये मालूम हुआ कि स्टूडेंट्स जमा हो रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर पीएम मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है बीबीसी की तरफ से, उसको किसी तरह से रुकवाना चाहती है सरकार, तो पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची। रिज़र्व फोर्स वहाँ पर पहुँचा दी गई, पैरामिलिट्री फोर्स जिसमें बीएसएफ के जवान भी शामिल थे, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। उनको फ़ौरन जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस भेजा गया। और डीसीपी मैं आपको बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा, मीडिया के साथ साझा की है। डीसीपी ईशा पांडे ने इत्तला दी है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में 14 से 18 स्टूडेंट्स को फ़िलहाल हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जामिया के पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जामिया मिलिया इस्लामिया के इंतज़ामिया ने, वहाँ के प्रबंधन ने साफ़ तौर पर कह दिया कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी जामिया का स्टूडेंट इसमें मुलव्विस पाया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी पुलिस को सूचित जामिया के कैंपस की तरफ से, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कर दिया गया था। और आज कैंपस में जिस तरह से एक हंगामा हुआ और पुलिस के अलग अलग थानों की पुलिस फोर्स, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, सीनियर अफसरान वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि जैसा आपको सबको मालूम है कि कल 26 जनवरी है और इस मौके पर पुलिस किसी भी तरह का कोई जोखिम, कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर वहाँ पर पहुँचे थे, उन को सबको खदेड़ दिया गया और पुलिस के जवान खींच कर उन्हें गाड़ियों में डाल करके हिरासत में लेकर के चले गए। अब तक लगभग 18 स्टूडेंट्स की खबर आ रही है कि उनको हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद पूरी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में जवानों की तैनाती की गई है। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि सीआरपीएफ की पूरी बटालियन यहाँ पर बुलाई गई है। जो महिला रिज़र्व कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और बिल्कुल यही हालात कल देखे गए थे। जेएनयू कैंपस से लेकर के और थाना वसंत कुंज नॉर्थ साउथ तक स्टूडेंट्स ने मार्च निकाला था। हर शख्स यही जानना चाहता है कि आखिर इसकी स्क्रीनिंग को क्यों रोका जा रहा है। कल बहुत बवाल हुआ था, जिसके बाद जेएनयू कैंपस की लाइट काट दी गई थी और इंटरनेट सर्विसेज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ठप कर दिया गया था और कई स्टूडेंट्स को हिरासत में भी लिया गया था। लेकिन एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के इंतज़ामिया ने, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ़ तौर पर कह दिया कि उनका इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज़ को लेकर के, इसकी स्क्रीनिंग को लेकर कोई लेना देना नहीं है। साफ़ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा करने वाले कोई स्टूडेंट पाए तो उनके ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी तो एक्शन लेगी। साथ में पुलिस के ज़रिए यह अपील की गई है जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई ऐसे स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ करे। बहरहाल ये तस्वीरें आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की दिखा रहा हूँ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अब्दुल नूर शिबली की उस रिपोर्ट को देखिए जो उन्होंने कवरेज किया जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स के डिटेंशन के वक्त में। अब्दुल नूर शिबली ने क्या कुछ कवरेज की है, एक मरतबा देखिए उनकी रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, जब बीसी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीसी डरती है पुलिस को आगे करती है। हर जामिया बीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शाम के 6 बज चुके हैं और जामिया में जो सिचुएशन दिन भर थी, टेंस मिला हुआ था मामला, अब धीरे धीरे नॉर्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर बच्चे जो अपनी क्लासों में थे या कैंपस के अंदर एक तरह से कैद हो गए थे, वो चूँकि मेन गेट सभी को बंद कर दिया गया था, धीरे धीरे बच्चों को समझाया गया था, वो धीरे धीरे अपने अपने घरों को चले गए।
तो ज़्यादातर बच्चे अपने घरों को चले गए हैं। यहाँ अब लगभग स्टूडेंट नहीं के बराबर है। अभी की सिचुएशन ये है कि पुलिस ज़्यादा है, बच्चे कम है। या तो यहाँ मीडिया वाले हैं या फिर पुलिस है, बच्चे अब यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। तो अब एक अच्छी बात ये हुई है कि जो टेंस दिन भर बना हुआ था अब धीरे धीरे वो नॉर्मल हो चुका है, और उम्मीद है कि अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे जब घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और होगा तो पुलिस भी धीरे धीरे वापस चली जाएगी। जिस बात का खतरा था कि हो सकता है कुछ मामला ख़राब हो जाए, सिचुएशन ख़राब हो जाए, हालात ऐसे टेंस हो जाए कि पुलिसों को सख्ती करनी पड़ जाए या बच्चों की तरफ से कोई सख्ती हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मामला बिल्कुल शांत है। शाम के 6 बजे सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। दिन भर की सिचुएशन ये थी, आपको मालूम है कि बहुत टेंस बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, उनको स्क्रीनिंग करनी ही करनी है। लेकिन जैसे ही बच्चों की अरेस्टिंग हो गई थी, उन्हें डिटेन कर लिया गया था, तो पुलिस ने एहतियाती तौर पर बहुत ज़्यादा फोर्स बुला ली थी, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी बुला लिए गए थे। और देख के सिचुएशन लग रहा था कि टेंस है, बहुत ज़्यादा पुलिस होने की वजह से, बच्चों को गेट के अंदर बंद कर देने की वजह से, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा मीडिया आ जाने की वजह से ऐसा लग रहा था कि हालात बहुत ही संगीन है। लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल तरीके से शाम होते होते ख़त्म हो गया। जिन बच्चों ने नारेबाजी की या जिन बच्चों ने सीरिंग की कोशिश की थी उनको डिटेन कर लिया गया। फिलहाल यही सिचुएशन है। 6 बजते बजते मामला बिल्कुल शांत है। उम्मीद है कि आगे भी शांत रहेगा। साबित नहीं हो पाया है कि हमारी एंट्री बैन हो चुकी है, हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और वो जाने इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे एक स्क्रीनिंग थी आज 6 बजे की लॉन में, तो कल ही नोटिस आ गया था कि लॉन्स में जितने भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, कैंटीन सब बंद करवा दिए हैं ताकि बच्चे बाहर आए, बाहर खाएं, और उसके बाद गेट्स बंद कर दिए ताकि बच्चे अंदर न जा पाए। अंदर क्लासेस चल रही हैं, अंदर सब कुछ चल रहा है। आप पीछे देखते हैं वाटर कैनन भी आ गया है। इतनी सिक्योरिटी यहाँ पे कभी होती नहीं है, बट आज इतनी सिक्योरिटी इसीलिए क्योंकि एक स्क्रीनिंग को रोकने के लिए, और वो स्क्रीनिंग को रोकने के लिए ये मतलब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। आप ठीक है IT लॉज इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक इंस्टीट्यूशन, एक गवर्नमेंट का रोल जो है वो इस प्रकार नहीं मतलब डिटरमाइन किया जा सकता कि आप किसी यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग रोकेंगे, और वो भी प्री प्लान थी। कैंपस हमारा भी है, हमारा कैंपस है, हमारा कैंपस कैसे बात कर रहे हो? बड़ा उसी को बोलते हैं जो शांत रहे। आतंकवादी नहीं है। पुलिस को
ना बाहर वाले को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना इस गेट से हमें उस गेट में जाने दिया जा रहा है। I think it's absolutely useless and disgusting that because of a documentary this is happening, because it is a mere documentary which is stating facts. I have watched the documentary and there is nothing new in that. We all know that there is nothing to be like, there is no information that we already don't know. And we are here to study. There are thousands of students in the university. We are living thousands of kilometers away from our home. And we came to a new city, we live in very difficult situations because we want to study and make our careers. Just because there is a documentary that is related to the government and that is why our classes are being suspended, it's not right. The department, the university, they already stopped the screening. They are also concerned about everything and the university management, they take care of everything. The management said there won't be any screening, so we were all fine. The management knows best how to run the university and the students, we love our university. We didn't want it to do anything at all. But now our classes are suspended and that is not right. जोशी जी क्या प्रोग्राम है यहाँ पे